इस वक्त हम सफा की उस फैक्ट्री पर आ चुके हैं जहाँ पे हमने आज बकलावा मेकिंग शूट करनी है। तो मैं यहाँ तक हीट महसूस कर सकता हूँ। बिल्कुल ताज़े ताज़े बकलावे बने हुए हैं। ओह माय गॉड। यहाँ पर ये अखरोट इसके अंदर डाला जा रहा है। ये इसका ग्राइंडर है। ये अब इसके ऊपर बटर डाल रहे हैं। रात के 2:15 बज रहे हैं, लेकिन मुझे जरा सी भी नींद नहीं आ रही है और मैं यहाँ ये बकलावा फैक्ट्री सिर्फ आप लोगों तक दिखाने के लिए शूट कर रहा हूँ। इस खांचे में अटका देते हैं, सारा एक्सेस बटर ये निकल जाता है। यही वो फाइनल स्टेप है जो इस बकलावा को मीठा करता है। हम तकरीबन 1 बजे, जो सुल्तानाबाद में इनका आउटलेट है, मैं वहाँ 1 बजे पहुँच गया था और उसके बाद इनके स्टाफ की गाड़ी में बैठ के मैं यहाँ आ गया। ये मुझे नहीं पता कौन सा इलाका है, क्या है, लेकिन इस्तांबुल में ही है। और इस वक्त हम सफ़ा की उस फैक्ट्री पर आ चुके हैं जहाँ पे हमने आज बकलावा मेकिंग शूट करनी है। फ्लावर। ओह, मैं यहाँ तक हीट महसूस कर सकता हूँ। ये बिल्कुल ताज़े ताज़े बकलावे बने हुए हैं और ये देखिए आप। ओह माय गॉड। मतलब जो इसकी स्मेल और जो गर्माहट मुझे आ रही है ना, मतलब चीख चीख के ये बोल रहा है कि मैं बिल्कुल ताज़ा हूँ, अभी बना हूँ और मुझे कोई खा ले। ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है, यहाँ पे बड़े मैनेजमेंट के साथ काम हो रहा है और ये सारे बकलावाज हैं। वही बकलावा जो आज हमने सफ़ा के उस आउटलेट पर खाया था, यहाँ बनता है, यहाँ से बनकर जाता है। स्टोर मैनेजर आदम बकलावा मेकिंग का हर स्टेप मुझे बताते गए। यहाँ इस पूरे हॉल में जो ये एरिया है, यहाँ पर बारीक बारीक सा वो जो मैदा है ना, वो हवा में घुला हुआ है और ये उसको ऐसे बिखेर के डालते हैं ताकि वो सारे पे उसकी लेयर बराबर की आ जाए। और ये जो बहुत सारी लेयर्स के ये डो बना के इन्होंने बेले हैं, ये एक के अंदर एक चिपक न जाए, ये एक साथ भी रहें। ये बड़ी टेक्निक है और इतना बारीक ये लेयर होती है कि आप इसके अंदर से आर पार भी देख सकते हैं, लगभग ट्रांसलूसेंट जैसी हो जाती है। इस काम में बहुत मेहनत और इंतहाई महारत दोनों एक साथ दरकार होती हैं। आप इस वक्त टर्की के एक बड़े ब्रांड की बकलावा फैक्ट्री को देख रहे हैं। यहाँ पर बकलावा किस तरह बनता है, कितनी मेहनत से बनता है, क्या इसका प्रोसीजर है। Paper thin sheets of dough are put one on top of each other and then rolled on the sticks, which will be layer of each baklava in our trays. Our chef is now spreading starch to make sure that sheets of dough will not stick to each other. It's a very, very difficult task actually. It requires master skills. कपड़े के किसी थान की तरह दिखने वाली ये चीज़ दरअसल गुंदे हुए मैदे की बारीक परतें हैं जो यकजा होके बकलावा की बेस बनेगी। 20 sets of paper thin sheets of dough. मतलब 20 लेयर्स नीचे, 20 लेयर्स उसके ऊपर, 40 लेयर्स होती हैं कितने से बकलावों में जो आप खाते हैं। और वहाँ वो लेयर्स बनाई जा रही हैं, उन लेयर्स को किस तरह से मेंटेन किया जा रहा है। यहाँ खूब सारे पिस्ते भरे गए हैं और उसके बाद चीज़ों को तैयार करते हुए स्टेप बाय स्टेप इस तरह से ये फैक्ट्री काम करती है। So this is a special baklava called oyster baklava in Turkey because of its shape. There is pistachio and cream inside.
यहाँ अखरोट का बकलावा बनाया जा रहा है। उसी मैदे के थान से लपेटकर रोल की शक्ल दी जा रही है। मैं पहले भी कई बार ये बात कह चुका हूँ कि खाने की चीज़ें बनाना एक आर्ट है। आज यहाँ ये सब काम देखकर ये बात दोहराने का दिल चाह रहा है। केक किस कदर बारीक है, हाँ कितनी ज़्यादा बारीक लेयर है कि वो, अरे यार You will squeeze it and then put in the tray. देखिए पहले इन बारीक बारीक लेयर्स के अंदर, व्हाट इज दिस? Walnut. वहाँ से ये इन्होंने रोल करके इस पोजीशन पे ये ट्रे बना ली थी। अब हमारे सामने इसको ये आगे प्रोसेस कर रहे हैं। क्या बात है यार भाई, आज दरअसल बकलावा से मोहब्बत हो जाएगी। आज यहाँ से 1-2 पीसेस बिल्कुल ताज़े गरम गरम बकलावा के हम खाकर जाएंगे ज़रूर, क्योंकि इससे ज़्यादा ताज़ा बकलावा मेरे ख्याल में आपको दुकानों पे तो मिल नहीं सकता। ज़ाहिर है यहाँ रात में बन रहा है, सुबह तक दुकानों पे पहुँचेगा। ये बड़ा खूबसूरत। कुदरत ने रंग बिरंगे मेवे बनाए, उसका शुक्र, मगर इंसान ने कुदरत की उन नेमतों को कितनी शक्लें दे दी हैं, इसका क्रेडिट भी कुदरत ही को दिए हुए दिमाग को जाता है। लग रहा है कि इसके ऊपर कोई डो की लेयर है, कोई किसी किस्म के आटे या मैदे की लेयर है। ये जेम्स बॉन्ड की किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं होता कि बकलावा बनाने वाला अब अगले लम्हे क्या से क्या करने वाला है। वो कहाँ से एक बारीक परत निकालता है और कब उसका रंग सफ़ेद से हरा हो जाता है और कब वो एक रोल बन जाता है और आखिर में टेबल से सिमट कर ट्रे में जा बैठता है। मुलाहिजा कीजिए। इन्होंने एग्जैक्टली ट्रे के साइज की इसको काटा है पहले तो, ताकि अब इनका क्या तरीका है मैं देखता हूँ। प्रिंसेस बकलावा कहलाता है। इसके पहले इन्होंने मक्खन लगाया, फिर पिस्ता डाला। इसकी मुझे लगता है कि शेप अलग होगी कुछ। अभी तक तो वही सेम प्रोसीजर चल रहा है। The finishing part is different. Okay. यहाँ तक तो It's going to give it to a square, rectangle अरे shape. यार। He's pressing down to make sure it's rectangle now, not flat. Flat. क्या कमाल कर। Spreading the layer of butter and tiny and soft. अंदर भी बटर लगाया था इस लेयर के, इस शीट के। रोल करने के बाद उसके ऊपर भी ये बटर लगा दिया। अब ये हरा ही हरा नजर आ रहा है। अब इसको काटना शुरू करेंगे। जैसे जैसे बकलावा अपनी शक्ल में जाहिर होता जाता है, आपको इसे देखते देखते इससे इश्क होने लगता है। अच्छा जी, ये अब इसके ऊपर बटर डाल रहे हैं। अरे यार It's butter, natural butter. ज़बरदस्त भाई। इन्होंने बताया कि ये बटर ही इस वाले, Can you smell it? हाँ या इस बकलावा की खासियत यही है कि इसको इतना ज़्यादा बटर में नहला दिया जाता है। ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त, क्या बात है यार। वाह, मैं दिल चाह रहा है इसको कच्चा ही उठाकर खा लूँ। ये बकलावा इस बटर को अच्छी तरह से अपने अंदर जज्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद इसको ओवन में डाला जाएगा। यहाँ ये चॉकलेट बकलावा है। चॉकलेट बकलावा ये इट इज़ बेक्ड और इट इज़ गोइंग टू, No, it's not baked yet. It's going to be sliced into smaller pieces, and later he will pour over melted butter, and then it will go into the oven. व्हेन यू ऐड शुगर इन दिस, Sugar is the last step. After baklava comes out of oven fresh and hot, we pour over the sugar. I mean syrup or sherbet. तो भाई लकीली हमारी खुशकिस्मती थी कि एक बकलावा फैक्ट्री में हमें इजाज़त मिल गई। बड़ा ब्रांड है ये भी, छोटा ब्रांड नहीं है। It's a treat for you. ओह थैंक यू सो मच।
ये बकलावा की पहली जो ये खेप है वो हमारी उतर चुकी है। इन्होंने कहा ये स्पेशली आपके लिए है, ये है सबसे ताज़ा बकलावा जो आप खा सकते हैं कहीं Special भी। made for you. अरे यार थैंक यू। और इन्होंने कहा स्पेशली आपके लिए एक चक्कर देखते हैं, ये अल्लाह की नेमत ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Nice dog. भाई डायमेंशंस ही अलग है, मतलब मिठास का जायका ही अलग है, बयान से बाहर, सिर्फ चखा ही जा सकता है। There's some baklava coming out of. कारीगरी यहाँ से शुरू होती है। दरअसल ये लेयर्स बनाना सबसे बड़ी कारीगरी, उसके बाद ये लेयर्स यहाँ आ जाती हैं मुख्तलिफ़ किस्म के बकलावास के लिए। ये लेयर हर एक के लिए चाहिए होती है। ये ख़ास बन रहा था, वॉलनट का है, अखरोट का है। उसको रोल कर देते हैं, उसके बाद ये यहाँ से रोल होके यहाँ आ जाता है। इसको ये कटिंग करते हैं, इस तरह से कट करके, ऐसे कट करके इसके अंदर बहुत सारा बटर डाल देते हैं। बिल्कुल इसको बटर में एक्चुअली डुबो देते हैं। अब ये चॉकलेट वाला जो उन्होंने काटा था उसमें बटर डाल रहे हैं। बटर डालने के बाद जब ये बटर को अच्छी तरह पी लेगा, उसके बाद ये बेकिंग पर जाएगा। ये पूरे का पूरा ताज़े बटर से भरा हुआ है। This is our oven. We ओके, have some chocolate baklava inside. अच्छा जी, ये चॉकलेट बकलावा इसके अंदर पहले से था, ये रेडी होके बाहर आ रहा है। कई समझ लीजिए कि इसके लेवल्स हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन निकल सके। बहुत बड़ा सा ओवन है, तो यूँ ये सब काम होता है। ये बेकिंग भी इसकी एक पार्ट है। यहाँ ये खूबसूरत बकलावा यहाँ इस तरह से Çok büyük bir शॉप्स पर, अब इनके स्टोर्स पर जाने के लिए तैयार रहता है। क्या यार, क्या खूबसूरत है यार। Muhammad. These are और ये चला गया अंदर बेक होने के लिए। अभी ये रेडी हो गया है शुगर में जाने के लिए। तो इन्होंने बताया कि ये वो वाला हमारा पुराना ओवन है जो पूरी तरह से ट्रेडिशनल है। और ये पहले कोयले से चलता था, लकड़ियों से चलता था। अब ये गैस से चलाते हैं इसको। थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर लिया है, लेकिन जो इसकी बनावट है वो वही सेम है जो पहले हुआ करती थी। बहुत गर्म है अंदर से, मैं ज़्यादा देर अंदर इसको नहीं रोक पाऊँगा। see the temperature inside the oven. This is our sugar. दिस इज़ शुगर, शुगर सिरप। अच्छा जी, ये आखिरी स्टेप है शुगर सिरप का। तो जनाब ये वो शुगर है जो बकलावे को उसकी मिठास देगी। मैंने सोचा नहीं था कि रात के 2 बजे इस्तांबुल की किसी सुनसान जगह पर बकलावा की किसी फैक्ट्री में मैं यूँ शूट कर रहा हूँगा। ये सब कुछ रब ही जानता है कब उसने किसको कहाँ पहुँचाना है और क्या काम लेना है। मैं समझता हूँ कि मेरी इस पूरी ट्रिप का सबसे ज़्यादा अहम वीडियो आज हो रहा है। अच्छा, दिस इज़ फॉर स्टाफ। Stuff for breakfast. इससे ज़्यादा ताज़ा कुछ नहीं हो सकता भाई। This is for the staff. इस पूरी की पूरी फैक्ट्री में, पूरे माहौल में, पूरी हवा में बारीक बारीक जो पार्टिकल्स हैं वो उस मैदा के हैं जो स्टार्च ये लोग डालते हैं। और वो मेरे हाथों में भी मुझे फ़ील हो रहा है, बालों में भी फ़ील हो रहा है, कैमरा के लेंस पे भी बार बार आ रहा है। ये यहाँ का माहौल है। चॉकलेट बकलावा बार बार ये चेक कर रहे हैं कि ये रेडी हुआ या नहीं हुआ है। और अभी ये रेडी इनके हिसाब से नहीं हुआ, वापस अंदर डाल दे रहे हैं इसको। If the baklava is ready or not. बहुत ही स्लो प्रोसीजर है और बार बार ये इसको चेक करते रहते हैं कि कहीं ये ज़्यादा भी ना हो जाए। बहुत नाजुक चीज़ है, मतलब इतनी बारीक परतें थी जिसको हमने अभी वहाँ पर देखा। तो इतनी बारीक परतों को जब इस ओवन में डाला जाएगा तो जाहिर है उसका ख्याल भी उतना ही रखना पड़ेगा। वो नाजुक भी हैं, वो बारीक भी हैं, और उन्हीं में सारी जान भी है इस पूरे बकलावा की। रात के 2:15 बज रहे हैं, लेकिन मुझे ज़रा सी भी नींद नहीं आ रही है। और मैं यहाँ ये वीडियो, ये कंटेंट, ये बकलावा फैक्ट्री सिर्फ आप लोगों तक दिखाने के लिए शूट कर रहा हूँ। मेरे आई स्पेशली वांट टू थैंक टू यू आदम। इनकी वजह से हमारा ये शूट आज पॉसिबल हो पाया, इनके कोऑपरेशन और इनके अंडरस्टैंडिंग की वजह से। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक It यू, was a pleasure. थैंक यू। Extracting excess oil from baklava. अच्छा जी, This is the important step. तो जब बकलावा जितना भी मक्खन पीना होता है, कुछ तो सीखने से पहले पी लेता है, कुछ इस ओवन के अंदर भी पीता रहता है। उसके बावजूद भी जब उसका दिल पूरा भर जाता है मक्खन पीने से, वो कहता है मुझे और ज़्यादा मक्खन नहीं चाहिए, मुझे माफ़ कर दो। तो ये ट्रेस निकाल के इस तरह लटका देते हैं, फिर सारा एक्सेस बटर ये निकल जाता है। फिर उसके बाद अब ये बकलावा कहता है कि जी मैंने सारे काम आपके कर दिए, अब आखिरकार
मुझे मेरी मिठास दे दो, मुझे शुगर सिरप में डाल दो। तो अब वो स्टेप है, वो फाइनल स्टेप। ये गरम गरम होना ज़रूरी है, तो इसलिए हम ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। और ये वो फाइनल स्टेप है जो इस बकलावा को इसकी मिठास देता है। यही वो फाइनल स्टेप है जो इस बकलावा को मीठा करता है। ये बड़ा अहम है, इसको किस तरह से लेयर्स बनानी है, वहाँ से जो है इसकी नखरे शुरू होते हैं और वहाँ से लेके फिर सिकने तक इसके नखरे ख़त्म नहीं होते। आखिर में ये कहता है मैंने कुछ आपके नखरे उठाए, अब आप एक फ़ाइनल नखरा मेरा उठा लीजिए कि मुझे मीठा कर दीजिए। ये समझ लीजिए कि इस वक्त आप बकलावा के ख़जाने को देख रहे हैं अपनी आँखों से, और लगातार हम एक के बाद एक अलग अलग किस्म के बकलावे बनते देख रहे हैं। ज़ीरो से लेके स्टेप बाय स्टेप रेडी होने तक मैंने आपको पूरा बकलावा प्रोसीजर दिखा दिया। और ये इन्हीं का काम है भाई, ये सब नहीं कर सकते। इनके ख़ास कारीगर हैं जो जानते हैं कि मैदे से उस डो से किस तरह से डील करना है कि वो बाल के बराबर पतला भी रहे और वो एक दूसरे में चिपके भी नहीं, वो इनके कंट्रोल में भी रहता है। कहते हैं कि पत्थर कारीगर के हाथ में मोम हो जाता है, लेकिन ये तो है ही मोम। ये तो उतना ज़्यादा नर्म है और उसकी नरमी को भी ये कंट्रोल करके किस तरह चलते हैं, मैं तो देख के बहुत हैरान हूँ। हमें जितना मिल सका हमने यहाँ से लिया और आपको पहुँचा दिया। पसंद आए तो ज़रूर हौसला अफजाई कीजिएगा, बहुत फ्यूल मिलता है। थैंक यू सो मच। हम इस फैक्ट्री से अब बाहर निकल रहे हैं। जैसे जैसे मैं बाहर जा रहा हूँ मुझे गर्मी कम और ठंडक ज़्यादा महसूस हो रही है। अंदर बहुत गर्मी थी। एक बार मिस्टर मैनेजर से बात करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं और फिर यहाँ से बाहर चलते हैं। इनका स्टोर रूम भी है और यहाँ इनके मिस्टर मैनेजर बैठते भी हैं। Thank you so much. Thank you, sir. Thanks for your help. Thanks for your cooperation. It was really nice shooting here, and every step I saw is amazing. Oh my God! एक साथ इतने सारे पिस्ते मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखे हैं। This is a special butter made from sheep, not cow milk. You cannot, because it has a distinct smell and flavor. Right. इन्होंने बताया कि ये जो ख़ास बटर है ये भेड़ के दूध से बनता है और यही ख़ास खुशबूदार बटर जो होता है वो बकलावे में पड़ता है। ये सब चीज़ें बारीकियां हैं जो ये बड़े खुले दिल से मुझे सब बताते जा रहे हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच आदम, थैंक यू। इट वॉज रियली नाइस मीटिंग यू, इट वॉज रियली नाइस वर्किंग विद यू। थैंक यू मिस्टर मैनेजर, थैंक्स वंस अगेन। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आई विल टेक वन। क्या बात है। वक्त हुआ है 2:50 यानी लगभग 3 बज रहे हैं। तो ये थी टर्की इस्तांबुल के अंदर एक बहुत बड़ी बकलावा फैक्ट्री। यहाँ रात के 3 बजे मुझे यानी मोहम्मद याह्या को टर्की इस्तांबुल की इस बकलावा फैक्ट्री से इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।